हेलो स्टूडेंट्स, देखो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक बाय द स्टूडेंट्स वाली सीरीज़ में एक और छोटी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हालांकि ये मिस्टेक कई बार होती है तो कई बार नहीं भी होती है, बट कई बार बच्चे इस बात को अननोटिस्ड जाने देते हैं, नोटिस नहीं करते कि हीट ऑफ कंबस्शन या हीट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो किलो जूल नहीं होती, किलो जूल पर मोल होती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर मोल? जैसे कई बार आप ऐसे लिखते हो, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है 2A प्लस 3B कन्वर्टेड टू 4C प्लस D। ये मैंने कोई जनरल रिएक्शन लिख दी, बैलेंस्ड। अब आप ये तो जानते ही हो किसी केमिकल रिएक्शन में कुछ हीट लिबरेट होती हैं, कुछ एब्जॉर्ब होती हैं। तो जैसे ये पर्टिकुलर रिएक्शन है और इसका हीट ऑफ रिएक्शन मान लो कुछ दिया हुआ है 100 किलो जूल पर मोल। बच्चे कई बार ध्यान नहीं देते हैं और कई बार जब ध्यान देते हैं तो एग्जाम में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, पर मोल मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर मोल हियर? कि हीट ऑफ रिएक्शन मतलब, अच्छा ये भी समझ में आ गया कि प्लस में है, इसका मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है एंड 100 किलो जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड। पर मोल किसका? ए का पर मोल, बी का पर मोल। एक मोल ए का लेना है कि बी का या सी? अच्छा यहां 1 है तो ये 1 मोल डी होगा। वो ऐसे सोचते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। न पर मोल ऑफ ए, न पर मोल ऑफ बी, न पर मोल ऑफ सी, न पर मोल ऑफ डी। दिस पर मोल मीन्स पर मोल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। सो दिस पर मोल इन यूनिट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन indicates per mole extent of reaction। क्या इसको मैं डिकोड करूं, इसको मैं समझाऊं तो क्या मतलब हुआ? ये पर मोल का मतलब ये है कि when 2 मोल ऑफ A completely reacts with 3 मोल ऑफ B to form, पूरे खर्च हो गए, to form 4 मोल ऑफ C and 1 मोल ऑफ D, then 100 किलो जूल of the heat will be absorbed। Then 100 kilojoule of the heat will be absorbed। Per mole does not mean per mole of A, per mole of B, or per mole of C, or per mole of D. No, as the stoichiometric molar amounts of the reactants completely react to form the stoichiometric molar amounts of the products, then this much of the 100 kilojoule of the heat is absorbed। ये है मीनिंग। तो कभी भी आप हीट ऑफ रिएक्शन की यूनिट देखोगे ना तो वो किलोजूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल होगा। Per mole should not be confused with 1 mole of any particular reactant or any particular product। इसका मतलब होता है कि जो स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स हैं वो पूरी रिएक्ट कर चुकी हैं, प्रोडक्ट भी बन गए हैं और तब दिस मच ऑफ द हीट इज लिबरेटेड और एब्जॉर्ब, जो भी दी हुई हो। ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों, इस पर मोल की इंपॉर्टेंस समझो। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रिएक्शन तो लिख दी, मेरे बोर्ड पर लिखने से रिएक्शन डब्बे में ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी एल के सर ने बोर्ड पर लिख दिया है चलो भाई रिएक्ट कर लो। अब भैया ए, बी बोल रहा है ए से, भैया ए आओ दोनों रिएक्ट कर लेते हैं, एल के सर ने लिख दिया है बोर्ड पर। ऐसे थोड़ी होता है। हो सकता है कि रिएक्शन की यील्ड 10% हो, 20% हो, पता चला ये 10% रिएक्शन करे, पता चला ये 2 मोल रिएक्ट नहीं कर रहा, 0.2 मोल ही रिएक्ट किया, पता चला ये 3 मोल रिएक्ट नहीं कर रहा, 0.3 मोल ही रिएक्ट कर रहा है, तो फिर 100 किलो जूल ऑफ हीट थोड़ी एब्जॉर्ब होगी, वो भी 10% ऑफ 100 किलो जूल ओनली विल बी एब्जॉर्ब्ड। तो कहने का मतलब है कि ये पर मोल का एक्सटेंट का मतलब ये हुआ कि when 2 मोल ऑफ A completely reacts with 3 moles of B to form the 4 moles of C and 1 mole of D, then 100 kilojoule of the heat will be absorbed। That is the definition, and that's why we write it per mole। Per mole means per mole extent of reaction। When the molar amounts of the reactants have been completely reacted to form the products, then we call the heat of the reaction in kilojoule per mole or kilocalorie per mole। तो याद रखें, unit of heat of reaction किलोजूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल। वैसे कुछ बच्चे जो मेरे क्लास से पढ़े हुए होंगे, मेरे नोट्स से अगर उन्होंने यूट्यूब पे पढ़ा होगा तो वो इस बात को समझते होंगे, बट बहुत सारे बच्चे मेरे यूट्यूब से नहीं पढ़े हुए होते सारे चैप्टर। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और सब टीचर पढ़ाते हैं, बट बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये पर मोल क्या है? अलग अलग
मेरे ही पढ़ाए हुए बच्चे भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि परमोल क्या चीज़ है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को ये डाउट जरूर रहता होगा और मेरे कहने से हो सकता है ये डाउट उनको नजर आए। अब ये आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। ऑल द बेस्ट।